नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने फोर्स के बारे में जाना था, बल के बारे में, उसके प्रकार जाने, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसी क्रम में हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स में उसके अंदर एक टाइप है, मैंने उसको बताया थे कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी में पहला चीज है आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स। आरोपित बल, देखिए आरोपित बल में क्या चीज है। मान लो ये एक मेज है, ठीक है। ये एक मेज है, टेबल। तो किसी पर्सन ने या किसी ने भी इस पर फोर्स लगाया, फोर्स वो सब किया, धक्का देकर किसी दूसरे स्थान पर रख दिया। तो अप्लाइड कर रहा है फोर्स, मान लो किसी वस्तु पर। तो इसको हम अप्लाइड फोर्स के अंतर्गत ही मानेंगे। तो कह सकते हैं किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित किया गया बल आरोपित बल कहलाता है। मतलब आरोपित करना, उस पर अप्लाइड करना। तो ये था आपका अप्लाइड फोर्स। दूसरा है आपका नॉर्मल फोर्स। इसको बोलते हैं हम लोग लंबवत, वैसे परपेंडिकुलर होना चाहिए लेकिन लंबवत बल कहते हैं। इसमें क्या है, मान लो ये टेबल है, फिर से हम टेबल मानते हैं। ये एक टेबल है, इस पे मान लो हम ये कोई चीज रख लेते हैं। मान लो हमने बुक रख ली, ठीक है, ऐसी पड़ी है बुक। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी मेज पर, जैसे पेन जहाँ हम पढ़ते हैं अपनी स्टडी रूम में, तो वहाँ पे मेज और कुर्सी रहती है। तो मेज पे हम लोग कुछ रख लेते हैं, मान लो पेन से ही एक्टिविटी करते हैं, ऐसे लंबवत मतलब रख लिया। ऐसी किताब को सहारा देकर हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के बल लंबवत बल कहलाते हैं। तो हम इसको कहेंगे, मान लो कोई भी स्थिर वस्तु है, मेज पर स्थिर वस्तु रखी हुई है, और स्थिर वस्तु है तो वो मेज के कांटेक्ट में है, और जब हम स्थिर वस्तु को लंबवत मान सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के बल को लंबवत बल कहते हैं, ठीक है। तो ये लंबवत बल के अंतर्गत है। ये एक प्रकार का नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं ये चीज। अब इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रैक्शन फोर्स। फ्रैक्शन फोर्स ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। फ्रैक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं घर्षण बल। ये क्या चीज है समझिए। देखो ये कोई सड़क है, ऐसी होती है सड़क, और कोई कार चल रही है। तो कभी कभी हम देखते हैं कार पलट जाती है। तो कार और जो कांटेक्ट में रहता है ना, सतह है, मान लो किसी सतह है, मान लो सरफेस ही तो है, किसी सतह है, सुनना बात को, किसी सतह मान लो सरफेस द्वारा आरोपित बल, जो अब उस सतह पर गतिमान वस्तु क्या है, कार, और मान लो और कार है, माने कार चल रही है, या बस व्यक्ति भी गति कर रहे हैं जो विरोध करता है, मतलब कह सकते हैं जो उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का विरोध करता हो, घर्षण बल कहलाता है। क्या कहेंगे, किसी सतह द्वारा आरोपित वह बल जो उस सतह पर
गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का विरोध करता है। और ये सरफेस है, अब ये व्यक्ति है और ये मनुष्य जा रहा मान लो, तो जो सतह इसकी गतिमान वस्तु का जो विरोध करेगा घर्षण बल कहलाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि गाड़ी पलट जाती है, तो क्या है, गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगाया बल, तो सड़क द्वारा जो बल लगता है उसी पर घर्षण बल कह सकते हैं, जिससे दोनों के बीच में शून्य हो जाता है गति और वो गाड़ी पलट जाती है। ये तो डेफिनेशन है। उसके फ्रैक्शन फोर्स के बारे में और भी है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। इसके बाद है आपका टेंशन फोर्स। इसको बोलते हैं तनाव बल। ये है, रस्सी बांध दी और इसको तान दिया, तो एक ये है, एक ये है। तो देखो, ये मान लो स्प्रिंग होती है, रस्सी को तानते हैं तो एक तनाव होता है दोनों के बीच में, और जब छोड़ते हैं तो एक चिपक जाती हैं। तो टेंशन फोर्स में हम स्प्रिंग कह सकते हैं, और भी चीज में कह सकते हैं। दोनों विपरीत रूप को खींचने पर, इसके दोनों अपोजिट पोल को खींचने पर जो बल लगाया जाता है टेंशन फोर्स कहते हैं। तो ये था टेंशन फोर्स। उसके बाद है आपका इसके बाद है आपका स्प्रिंग फोर्स। इसको क्या कहेंगे, किसी संपीड़न अथवा खींची हुई स्प्रिंग। मान लो ये स्प्रिंग है, इसको दबाएंगे यहाँ पे तो इसका कंप्रेसिबल हो रहा है, और खींचेंगे इस साइड और इस साइड, तो किसी स्प्रिंग को, मतलब किसी संपीड़न अथवा खींची हुई स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी हुई वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्प्रिंग बल कह लेते हैं। अब मान के चलो स्प्रिंग खींच के हम किसी चीज में मार रहे हैं, मान लो इस पेन में मार रहे हैं या टेबल लैंप में मार रहे हैं या किसी भी अन्य एक्टिव चीज पर, तो उस पर जो बल लग रहा है स्प्रिंग का वो उस दूसरी वस्तु पर प्रभावित हो रही है वस्तु, तो इस प्रकार के बल को स्प्रिंग बल कहते हैं। तो ये हमारे थे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल। कॉन्टैक्ट फोर्स की हिंदी क्या होती है, संपर्क बल, मतलब एग्जाम्पल ही उसके टाइप थे। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल चैप्टर है, उसमें तो बहुत डिटेल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कभी आपने सोचा कि हम जब कोई चीज ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे गिर जाती है, क्यों गिरती है, क्योंकि आकर्षण हो रहा है, वस्तु और पृथ्वी के बीच में आकर्षण हो रहा है, इसलिए ये चीज हो रही है। और आपने अगर जियोग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें आपने चीज पढ़ा होगा कि जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, तो वो सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं 9 ग्रह, क्योंकि उनमें आकर्षण रहता है। तो
मतलब जो आकर्षण बल होता है ना, वो द्रव्यमान युक्त जिसमें मास रहता है बस वस्तुओं में, उन पे कार्य करता है। अब देखो, ये है पेन, ये है, गिर गया, देखिए आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिक बल। जैसे हम लोग छोटे में कंघे से रगड़ते थे, जैसे कंघे को रगड़ो कपड़ों पर और उसके बाद हम किसी कागज के टुकड़े पर रखें तो वो चिपक जाते थे, तो एक प्रकार का आकर्षण होता है। तो दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल, दो चार्ज पार्ट आवेशित पिंडों द्वारा लगने वाला बल। तो ये हमारा एग्जाम्पल उसी के अंतर्गत है कि जब हम कंघा देखते हैं उसको हम कपड़े पर रगड़ते थे और कागज की छोटी छोटी चीजों पर रखते थे तो चिपक जाती थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंतर्गत है और दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल होता है ये। अब है मैग्नेटिक फोर्स, नाम से पता चल रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं चुंबकीय बल। जैसे एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, जब हम चुंबक को पास लाते हैं तो आकर्षित होती है, या इसको लाएं तो ये आकर्षित होती है। तो दो विद्युत आवेशित कण जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रिक के मध्य जो अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन बल चुंबकीय बल कहलाता है। प्रतिकर्षण और आकर्षण, रिपल्सन और अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल जो होता है वो चुंबकीय बल होता है। देखो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये तो रिपल्सन करेंगे, हटेंगे, पॉजिटिव माइनस हुए तो ये अट्रैक्शन करेंगे। समझ गए हो? तो दोस्तों, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स है, एक बहुत छोटा सा चीज़ है यहाँ पे। मान के चलो, बस ये एग्जाम्पल याद रखो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनका तो चैप्टर है बहुत बड़ा जो हम आगे आने वाले यूनिट में पढ़ेंगे, जो हमारे पेपर में एग्जाम्पल आते हैं छोटे छोटे, उस पर बेस है ये चीज़। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इंटर लेवल में बहुत डिटेल है। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट 2 है फोर्स का। इसी क्रम में कल हम बात करेंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल और बल आघूर्ण के बारे में। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड्स।